हेलो गाइस, मैं हूं सार्थक कपूर। ये है A to Z मार्केटिंग सीरीज़ और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो बिज़नेस एड्स चला रहे हैं उन बिज़नेस एड्स को डिज़ाइन कैसे करना है और बढ़िया बढ़िया एड्स बना कैसे सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप अभी तक हमारी मार्केटिंग सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, आपके दिमाग में अलग अलग कैंपेन्स आ रहे हैं कि मैं अपनी ब्रांड के लिए ऐसा कैंपेन चला सकता हूँ, ऐसा कैंपेन चला सकता हूँ। आपने कोई कैंपेन डिसाइड कर लिया, अब आप कह रहे हो कि यार उस कैंपेन के लिए मेरे को अलग अलग इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनानी है, अलग अलग एड्स डिज़ाइन करनी है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि यार इन एड्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर कैसे बना सकते हैं, ऐसी एड्स कैसे डिज़ाइन करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ऐड के ऊपर क्लिक करें, हमारे पैसे कम खर्च हो बट हमें रिटर्न हाई मिले। तो आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली यही देखेंगे कि हम जो एड्स बना रहे हैं उन एड्स को डिज़ाइन कैसे करें। पहले हम एड्स के डिज़ाइनिंग के पार्ट पे फोकस करते हैं। ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हमारी एड्स को हमें बनाना कैसे है, उसका जो डिज़ाइन एलिमेंट है हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और जो इसका सेकेंड पार्ट होगा वो होगा कॉपी राइटिंग पे बेस्ड, कि अपनी एड्स के ऊपर आप कुछ तो लिखोगे ना, वो लिखने वाली चीज़ें कैसे लिखनी है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। पहले के अंदर हम कुछ टिप्स देखेंगे कि सुंदर कैसे बनाएं। दूसरे के अंदर हम दो स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे, एडा मॉडल और पास मॉडल। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि भाई कॉपी राइटिंग अच्छी कैसे करनी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करें। चलो पहले वाले पार्ट पे आते हैं कि अपनी एड्स को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर कैसे बनाना है। इसके लिए जो हमारी सबसे पहली टिप है वो ये है, अपने ब्रांड का आपको सबसे पहले कोई कलर पैलेट डिसाइड करना पड़ेगा। आप कहोगे भाई कलर पैलेट क्या चीज़ है? याद है बचपन में आप जब पेंटिंग करते थे, उसके जब हम वाटर कलर्स यूज़ करते तो पहले हम एक पैलेट लेके आते थे, अपने वाटर कलर्स पहले उस पैलेट के अंदर डालते थे, फिर उससे कलरिंग करते थे। तो ऐसे जब अपनी एड्स बना रहे हैं हमें एक डिजिटल कलर पैलेट बनाना है। उसमें हमें ये डालना है कि हमारे ब्रांड के साथ कौन से कलर्स एसोसिएट होते हैं। जैसे अगर आपका कोई लोगो है, उस लोगो के अंदर कोई दो कलर्स है, सबसे पहले तो वो दो कलर्स आपके कलर पैलेट के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि अगर वो दो कलर्स हैं तो वो कलर्स आपकी ब्रांड को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर हम जोमेटो की बात करके चलें तो जोमेटो के पास अपना ही रेड कलर है, अपने सारे के सारे पोस्ट में वो अपना रेड कलर ज़रूर यूज़ करते हैं। ऐसी अलग अलग ब्रांड्स के पास अपने फिक्स्ड कलर्स होते हैं, बार बार यूज़ करते हैं हर चीज़ के अंदर। जैसे फेसबुक का अपना ब्लू कलर है, वो ब्लू कलर यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम का ऐसे पिंक कलर का थोड़ा ग्रेडियंट जाता है, वो वैसी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ऐसी आपको भी अपनी ब्रांड के लिए सबसे पहले तो कलर पैलेट बनाना है कि भाई कौन से कलर्स यूज़ करोगे। लेट्स सपोज आपके लोगों के अंदर दो कलर्स आ रहे हैं, एक रेड आके एक ब्लू आ गया। अब आप ये देखोगे और कलर्स डालने के लिए कौन से ऐसे कलर्स हैं जो इन दो कलर्स को मैच कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आपकी ब्रांड काम कर रही है, आपको जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को कौन से ऐसे कलर्स हैं जो ज़्यादा अच्छा दिखाएंगे। जैसे हर एक कलर का कुछ अलग मीनिंग होता है, ब्लैक का अलग मीनिंग है, पिंक का अलग मीनिंग है, ब्लू का अलग मीनिंग है। आप ये देखोगे कि आपके प्रोडक्ट के साथ, आपकी ब्रांड की वैल्यूज़ के साथ कौन से कलर्स ज़्यादा अच्छे से सूट करेंगे। इसके लिए इंटेलेक्चुअल इंडीज़ पे एक वीडियो है कलर थ्योरी के ऊपर, उसमें अलग अलग कलर्स के हिडन मतलब बताए हुए हैं कि हमारी साइकोलॉजी के ऊपर कैसे अलग कलर इम्पैक्ट करता है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहले तो हमें ये करना है, हमें कलर पैलेट बनाना है। चलो अब आपने कलर पैलेट बना लिया, अब आपको ये इंश्योर करना है कि यार जो आपने कलर पैलेट के अंदर कलर्स डाले, आपने पूरे के पूरे ब्रांड कैंपेन के अंदर वही मेन कलर्स का यूज़ करोगे और ऐसे दूसरे कलर्स ऐड करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि ये कलर्स हैं जो आपकी ब्रांड को एकदम यूनिक बना रहे हैं। अगर आप बार बार कलर्स चेंज करते रहोगे, लोगों के माइंड में कंसिस्टेंसी नहीं होगी। आपको हर चीज़ कंसिस्टेंट रखनी है और एक ही टाइप के कलर पैलेट को यूज़ करना है। इसमें हमारी जो अगली टिप आती है वो ये आती है, जिस कलर का हम लोगो बना रहे हैं उसी कलर को अपने कॉल टू एक्शन के लिए या जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें कलर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो आपके ब्रांड का लोगो है, मतलब एक तरह से आपकी ब्रांड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलर है। अगर हम उन्हीं कलर्स को अपने कॉल टू एक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो ये देखा गया कि ओवरऑल लोग ज़्यादा हमारी ब्रांड के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। हमारा जो पूरा एड कैंपेन लग रहा है वो एक यूनिफाइड कैंपेन लगता है। ये नहीं लगता है कि यार हमने कुछ अजीब सी चीज़ करी हुई है, हर चीज़ एकदम सीमलेस लगती है। और इसमें हमें ये जरूर इंश्योर करना है भाई हमारे एड कैंपेन के ऊपर हमने चलो कलर पैलेट बना लिया, वो सारी तो अच्छी बात है, बट अपने कलर पैलेट के अंदर ये नहीं 10-10 कलर्स डाल दिए, हमें कुछ 3-4 कलर्स डालने हैं एट मैक्स। 3-4 से ज़्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं जाना। हमें यही कोशिश करनी है कि यार 1-2 कलर्स के अंदर ही हमारा पूरा का पूरा एड डिज़ाइन बन जाए। हमारा ओवरऑल डिज़ाइन पॉपी भी लगना चाहिए पर उसके साथ साथ क्लमजी नहीं लगना चाहिए। इसमें जो हमारी अगली टिप आती है वो हमारे फॉन्ट स्टाइल से रिलेटेड। हमारे विंडोज़ के अंदर जो पहले से फॉन्ट स्टाइल्स आते हैं, हमें कोशिश करनी है हमें उन फॉन्ट स्टाइल्स का यूज़ नहीं करना। हमें उसकी जगह ऐसी फॉन्ट स्टाइल्स की फैमिली देखनी है जो एक्चुअली हमारे ब्रांड विजन के साथ ज़्यादा इंक्लाइंड लग रही है। हमें ये देखना है कि यार मॉडर्न कौन से फॉन्ट स्टाइल्स यूज़ हो रहे हैं, इंटरनेट पर जाने सर्च करना है मॉडर्न फॉन्ट स्टाइल्स, और जो ऐसे फॉन्ट स्टाइल्स है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, साथ में अच्छे भी लग रहे हैं,
हमें उन फॉन्ट स्टाइल्स को यूज़ करना है। अब इसमें हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई फॉन्ट स्टाइल यूज़ कर रहे हो तो ये कोशिश करो कि उस फॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर एक फैमिली बनी हो। मतलब आपके पास उसका नॉर्मल वर्जन भी है, उसका इटैलिक्स वर्जन भी है, थिन वर्जन भी है, बोल्ड वर्जन भी है, एक्स्ट्रा बोल्ड वर्जन भी है। मतलब अगर आपको अलग अलग चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस करना है तो आप उसमें बोल्ड डाल सकते हो। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहते, वहाँ लाइट डाल दिया। तो आपको ये भी मेंटेन करके रखना है कि आपकी ऐड के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बोल्ड में आई है, जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट चीज़ है वो थोड़ी लाइट में आई है। और इसमें जो आप फॉन्ट यूज़ कर रहे हो दोनों के अंदर ये कोशिश करो कि फॉन्ट सेम रहे, आपकी फैमिली सेम ही रहे। उस फैमिली के अंदर आप बस बोल्ड में, थिन में, नॉर्मल में, रेगुलर में, अलग अलग में ऐसे स्विच कर रहे हो। इसमें अब जो हमारी अगली टिप है वो ये है, अपने फॉन्ट स्टाइल्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खेलना। जैसे कभी आपने अपने फॉन्ट स्टाइल को एक्स्ट्रा बड़ा कर दिया, सिर्फ आपका एक लेटर है जो पूरे एक तरह से बैकग्राउंड बना रहा है। या फिर हमारी अगली टिप ये हो सकती है, आपको अपने इमेजेस के साथ और अपने क्लिप आर्ट्स के साथ बहुत खेलना है। आप कहोगे क्लिप आर्ट्स क्या होती है? क्लिप आर्ट्स का हमारे यहाँ पे मतलब है अलग अलग इन्फोग्राफिक्स या अलग अलग ऐसे कार्टून्स को यूज़ करना है जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। जब हम अपनी ऐड बना रहे हैं हमें उसमें ये कोशिश करनी है यार ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस डालें। ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस का मतलब है अगर सपोज ये हमारी ऐड है तो इसमें 60% पार्ट इमेजेस ने कवर करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि 10-10 इमेज डाल दी, इमेज हमें एक या दो ही डालनी है एट मैक्स। ये कोशिश करनी है अगर आपकी 2-3 चीज़ें डालनी है तो उन्हीं को एक इमेज के अंदर कंबाइन करके डालो। फोटोशॉप से थोड़ा एडिट करके कट पेस्ट करके एक प्रॉपर इमेज बनाओ, उसको यूज़ करो। ये नहीं करना कि भाई एक इमेज ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, चारों एक दूसरे के साथ मर्ज हो नहीं रखी और कुछ अजीब सी चीज़ दिख रही है। हमें इमेजेस को थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाकर यूज़ करना है, क्योंकि ये देखा गया है यार अगर कोई बंदा इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रॉल कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा ऐसे टेक्स्ट दिखेगा ना, कहेगा आय हाय यार क्या गंदी चीज़ है, मैं पढ़ूंगा थोड़ी ना, वो लीव करके चला जाए। बट दूसरी तरफ अगर उसको इमेजेस देखेंगी बहुत बढ़िया सी, अट्रैक्ट करने के लिए उसको अच्छी अच्छी इमेज देखेंगी, कहेगा यार साइड में कुछ लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेता हूँ। ये चीज़ अगर हम करते हैं तो हमारे रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। उसके बाद हमें ये देखना है भाई पूरे ऐड कॉपी के अंदर हमारा कॉल टू एक्शन सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, या कॉल टू एक्शन हमने डाला है कि नहीं डाला। बहुत लोग क्या करते हैं अपनी ऐड तो बना लेते हैं, कॉल टू एक्शन नहीं डालते। भाई ऐसा होगा तो क्या बंदे को समझ में ही नहीं आना अगर उसने करना क्या है। सपोज आपने ऐसा करा, आपने शूज़ की ऐड चलाई, जैसे नाइकी की ये ऐड है, पूरी इमेज के ऊपर सिर्फ उनके नाइकी का ही शू दिख रहा है, बंदे को देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अपनी मीम्स पढ़ रहा था, मीम पढ़ते हुए बीच में बड़ा सा शू आ गया, तो कहेगा भाई क्या चीज़ थी, वापस से देखता हूँ। अगर आप इसके अंदर नोटिस करो शू रेड कलर का है, बैकग्राउंड भी रेड कलर का है, ये उस शू को पॉप करने में और ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और नाइकी ने इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं लिख रखा, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इसकी डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ है बंदा वो जरूर पड़ेगा, क्योंकि भाई ऊपर का उसको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन भी दिया हुआ है। कॉल टू एक्शन बंदे को हेल्प करेगा एक्चुअली ये देखने में कि उसको आगे करना क्या है, आप चाहते क्या हो उस बंदे से चीज़ करना। तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन डालना ही बहुत जरूरी है। अब चलो यार इस वीडियो के दूसरे पार्ट पे आते हैं कि जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उस टेक्स्ट को और बढ़िया कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए हम दो मॉडल्स पढ़ेंगे। पहला मॉडल है एडा मॉडल। एडा मॉडल कहते हैं अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। अटेंशन का यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है भाई कुछ ना कुछ लाइन पहले ऐसी लिखनी है जो बंदे का अटेंशन ग्रैब कर ले। वो जा रहा है और उसको जाते जाते एक बहुत बोल्ड सी लाइन ऐसी दिखी, उसने कहा यार ये लाइन तो मेरे काम आ सकती है, वापस से वो ऊपर जाएगा और आके वो चीज़ पढ़ेगा। अटेंशन यहाँ पे बेसिकली हमारा मतलब है हमारा टाइटल बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। सपोज आपकी कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, उसकी आप ऐड बना रहे हो, उसका टाइटल ऐसा होना चाहिए क्या आपके बिजनेस में आपको सेल्स इंक्रीज करनी है। बंदे का टेंशन वहाँ पे एक साइड में ग्रैब हो जाएगा कि यार ये कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, ऊपर चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है इंटरेस्ट। हमें अगली लाइन ऐसी लिखनी है जिससे उस बंदे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, वो बंदा उस लाइन को पढ़े, उसको लगे यार आगे अगर मैं पढ़ूंगा ना तो मेरे लिए ये चीज़ अच्छी होगी या मेरे लिए ये चीज़ काम कर सकती है। इंटरेस्ट के अंदर हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कम पैसों के अंदर लीड्स जनरेट करो। अगली फिर हमारा स्टेप आता है इसमें डिज़ायर क्रिएट करने का। आपने उस बंदे की अटेंशन ग्रैब कर ली, उसका इंटरेस्ट भी ग्रैब कर लिया, उसको अच्छा लगा आपने क्या चीज़ लिखी है, बट अगली यहाँ पे चीज़ है डिज़ायर क्रिएट करना कि यार उस बंदे को लगे उसको तो आपका प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। आप डिज़ायर के अंदर उस बंदे को अपने टेस्टिमोनियल्स बता सकते हो कि भाई साहब इतने पैसे खर्च करे इन्होंने, इतना रिजल्ट मिल गया। छोटी सी लाइन लिखनी है बट वो लाइन बहुत इफेक्टिव लिखनी है। लास्ट चीज़ आती है हमारी एक्शन। एक्शन के अंदर हम बंदे को ये बताना है उसको एक्चुअली करना क्या है। अच्छा आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए, नीचे नंबर है इस पर कॉल करो, हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपको सब बता देगा कि आपको आगे क्या करना है। ऐसे ही एडा मॉडल के अंदर सबसे पहले हम अटेंशन ग्रैब करते हैं, देन उस बंदे का इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, उसके बाद उस बंदे को डिज़ायर जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि वो बंदा कहे यार ये प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है।
और लास्ट में हम एक्शन देते हैं। यहाँ पे जो हम एक्शन की बात कर रहे हैं वो हमारा कॉल टू एक्शन है कि भाई ये चीज़ कर सकते हो आप, हमारी इस लिंक पे क्लिक करो और हमारी वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, ये लिंक है, इस लिंक पे जाके प्रोडक्ट बाय कर लो, ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात कर लो। ऐसे कॉल टू एक्शन देना है हमें अपनी पिच के एकदम एंड के अंदर। अब जो हमारा एक दूसरा मॉडल है वो है पैस मॉडल। पैस मॉडल होता है प्रॉब्लम, एजिटेट एंड सोल्यूशन मॉडल। इस मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, पहले उस कस्टमर की कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और उस प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं कि अच्छा आपकी सेल्स ग्रो नहीं हो रही, अच्छा ठीक है। फिर हम उस प्रॉब्लम को और एजिटेट करेंगे कि अच्छा आपने अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशंस ट्राई करे हैं बट कोई सोल्यूशन सही से काम नहीं कर रहा, अच्छा आपके पैसे वेस्ट हो गए, अच्छा आपने एसईओ प्रैक्टिसेस लर्न करने की कोशिश करी थी बट आपको समझ ही नहीं आएगी भाई एसईओ करे कैसे। ओके। लास्ट में हम सोल्यूशन देंगे कि भाई हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करो, हम आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर देंगे। पास मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और उस प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। कस्टमर से पूछते हैं क्या ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हो, उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को और एजिटेट करते हैं और बढ़ा देते हैं कि बंदे का एकदम इमोशनल पार्ट टच हो जाए कि यार इतनी मेहनत कर दी तब भी सोल्यूशन नहीं आया, इतने पैसे वेस्ट हो गए हैं आपके, बड़ा बुरा हुआ यार आपके साथ, हमें आपके लिए सॉरी फील हो रहा है। उसके बाद लास्ट में हम सोल्यूशन देते हैं कि भाई क्या और हो रहे हो, क्यों परेशान हो गए, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विस है, इसको ले लो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम इन दो अलग अलग मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं अपना जो कंटेंट लिखने के लिए, अपनी कॉपी राइटिंग करने के लिए। अगर हम सही से इन दो मॉडल्स का यूज़ करें तो बहुत बढ़िया कॉपी राइटिंग कर सकते हैं और ऐसी ऐड बना सकते हैं जिसको एक बार बंदा देखे जल्दी से उस पर क्लिक करके आपकी प्रोडक्ट है आपका सर्विस ले ले। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।